आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x और y दिया, इसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। और यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3 का पावर x डॉट 5 का पावर y इक्वल टू 75। यहाँ पर डॉट का मतलब इनटू मल्टीप्लाई से है, ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x इक्वल टू 45। तो ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके बाद हम चेक करके भी दिखा देंगे कि जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये है हमारा इक्वेशन टू, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू टू, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा LHS है, और दूसरे इक्वेशन में ये LHS है। तो LHS को LHS के साथ इंटू करेंगे। तो पहले ये वाला LHS हम लिखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट का LHS क्या है, 3 का पावर x डॉट 5 का पावर y। अब सेकंड इक्वेशन का LHS ये है, तो इसको LHS को LHS के साथ इंटू करेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x। यहाँ पर डॉट और ये इंटू दोनों साइन का मतलब एक ही है, ठीक है, इक्वल टू। अब RHS को RHS के साथ इंटू करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का RHS क्या है, 75 इंटू, और इक्वेशन सेकंड का RHS क्या है, 45। तो इस तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ 3 का पावर x और ये दिया है 5 का पावर x। जिसका पावर x है उनको एक साथ लिखिए। ये क्या है, 3 का पावर x डॉट 5 का पावर x, ठीक है। और y वाला कौन सा, ये और ये, तो इनको एक साथ लिखिए, 5 का पावर y डॉट 3 का पावर y इक्वल टू। अब यहाँ पर ये 75 है तो इसका एलसीएम निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। तो देखिए 3 2 या 6, 3 5 या 15, 5 5 या 25। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 75 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 डॉट 5 डॉट 5। यानी कि इन तीनों को इंटू करेंगे, 3 5 या 15, 15 5 या क्या आएगा, 75 आएगा। फिर क्या है, इंटू। तो इंटू की जगह हम क्या लिखेंगे, डॉट कर देते हैं, ठीक है। 45 का भी निकालिए आप, प्राइम फैक्टर एलसीएम निकालिए, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 5 15। तो इस 45 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3.5, ठीक है। तो इनको इंटू करेंगे तो 75 आएगा, और इसको आपस में इंटू करेंगे तो 45 आएगा। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जिसका पावर x है, देखिए इन दोनों का पावर क्या है, x है। ये देखिए ये पावर x है ना, दोनों का पावर सेम है। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या यूज होगा, कि अगर x का पावर m है डॉट y का पावर m है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पावर दोनों पर x और y पर पावर सेम है, तो ये x और y आपस में इंटू हो जाएंगे। फिर यहाँ होल ब्रैकेट लगा के ये पावर m लगेगा। तो सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पावर दोनों पर 3 का भी पावर सेम है, 5 का भी पावर सेम है, तो ये 3 और ये 5 आपस में इंटू में हो जाएंगे, और होल ब्रैकेट लगा के ये पावर x यहाँ ब्रैकेट के बाहर लगेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये y लिखा हुआ है, 5 पर भी पावर y है, 3 पर भी पावर y है, पावर सेम है दोनों पर। तो यहाँ पर ये 5 और ये 3, यहाँ पे देखिए डॉट लगाइए, ये 5 और 3 आपस में इंटू में हो जाएंगे, और ये पावर y होल ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कितने बार है, देखिए ये 3 कितने बार है, मैं दिखा दूं, ये 1 2 और 3, 3 बार 3 है। तो हम 3 बार 3 ना लिख करके सीधे 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सीधे पावर में लिख दिया। अच्छा 5 कितनी बार है, 5 भी देखिए आपका 3 बार है। तो इसको भी अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये क्या है, 3.5, 3.5 मतलब 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। और इस पर पावर क्या दिया हुआ, x डॉट, यहाँ पर भी देखिए क्या है, 5 3 क्या हो जाएगा, 15, और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, ये देखिए y दिया, तो यहाँ y लगाइए, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी फॉर्मूला ये वाला लगेगा आपको, ये वाला। यहाँ पे देखिए पावर सेम है ना, 3 और 3 पावर सेम है, इन दोनों पर पावर सेम है, तो ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, इनको आपस में इंटू में लिख दीजिए, फिर होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर 3 यहाँ लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 5 क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ। तो हमारे पास क्या आया, 15 का पावर x डॉट 15 का पावर y इक्वल टू 15 का पावर 3, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
एलएचएस साइड में एक फॉर्मूला और लगेगा, वो क्या लगेगा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर x का पावर m है डॉट x का पावर n, यहाँ पर अब क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, एक्स एक्स है, ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर यहाँ m है यहाँ n है, तो पावर अलग है और बेस अगर सेम है और इनटू में है तो यहाँ पर क्या होगा, x है और ये दोनों पावर m और n ऐड हो जाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि बेस यहाँ 15 है, यहाँ भी बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 15। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे आपस में, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है, 15 का पावर 3। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर एक और पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या यूज होगा कि यहाँ पर अगर x का पावर m है और बीच में इक्वल टू का साइन है, अगेन x का पावर n है, आप इन दोनों में क्या दे सकते हैं कि दोनों में बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, x x है, बेस सेम है, तो बेस अगर सेम रहेगा और बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि m इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज होगा, आप देख सकते हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, यहाँ भी बेस 15 है, यहाँ भी बेस 15 है, तो यहाँ पर ये जो पावर है x प्लस वाई और ये 3, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। जो ये जो क्वेश्चन है मैंने दोबारा लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना था, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, इनटू किया, तो इनटू करने पर हमें ये इक्वेशन मिली x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमको इसी तरह का एक और इक्वेशन चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम इन दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एलएचएस को एलएचएस के साथ डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो एलएचएस है वो क्या है, वो ये है। तो यहाँ पे लिखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है, 3 का पावर x डॉट 5 का पावर y, डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन। अब सेकंड इक्वेशन का एलएचएस हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ इसके नीचे लिखिए 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x है, इक्वल टू, अब आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस क्या है, 75 है और इक्वेशन सेकंड का आरएचएस 45 है, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड में कर दिया, तो हमारे पास ये आया। अब हम ये दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो डिवाइड हमने ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 75/45 है, तो ये 15 के टेबल से कट जाएगा, 15 3 जा 45 और 15 5 जा 75। तो हमारे पास क्या आया, कटने पर 5/3 आया काट के, ठीक है ना, लोएस्ट टर्म किया तो 5/3 आया। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए, ये यहाँ पर देखिए डिवाइड में है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखिए 3 का पावर x डॉट 5 का पावर y अपॉन, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x, यहाँ डॉट का मतलब क्या है, इनटू है। तो इनटू है तो हम पहले 5 का पावर x भी लिख सकते हैं, 5 का पावर x डॉट, और ये 3 का पावर y हम बाद में लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 का पावर x हमने पहले लिख दिया और 3 का पावर y बाद में लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू, इसको लोवेस्ट टर्म किया तो क्या आया, 5/3 आया, ये आया। अब मैं पेज को ऊपर करती हूँ, ये आया। अब यहाँ पर समझिए आप कि यहाँ पर देखिए जिसका x पावर है, x पावर क्या है, ये है, देखिए ये, और जिसका y पावर है वो ये है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पावर y है, यहाँ भी पावर y है, यहाँ पावर x है, यहाँ भी पावर x है। तो ये वाला टर्म थोड़ा समझ लीजिए, ये वाला क्या दिया हुआ है, 3 का पावर x है और यहाँ दिया है 5 का पावर x। तो देखिए यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन करके y का पावर m है, आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेस है उसका पावर सेम है। अगर पावर सेम रहता है और बीच में डिवाइड रहता है तो ये किसके बराबर होता है, ये हो जाता है x अपॉन वाई और होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पर पावर m लगा देती है, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 एक साथ कर दीजिए, फिर होल ब्रैकेट लगा के ये पावर x ऐसे लगा दीजिए, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो ये आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो जिसका पावर y है इसको भी समझ लीजिए, ये क्या दिया हुआ है, 5 का पावर y है और अपॉन करके 3 का पावर y है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेस है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 और होल ब्रैकेट लगा के पावर y लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि 3 का पावर x अपॉन 5 का पावर x, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये जो आया है फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, 3/5 और होल ब्रैकेट लगा के पावर x डॉट,
यहाँ पर भी देखिए इसका भी मैंने अभी फ़ॉर्मूला बनाया, जिसका ये पावर जो सेम है भाई वो किसके बराबर आया? वो इसके बराबर आया। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे 5/3 का होल ब्रैकेट लगा के पावर y इक्वल टू 5/3। ठीक है? अच्छा, ये जो आरएचएस में 5/3 है, अगर मैं पूछूँ कि इस पर क्या पावर लगा है, तो हम इसको होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 लगा सकते हैं। है तो ये 5/3 के बराबर ना, आप पावर 1 किसी पर भी लगा दीजिए तो वो तो नंबर तो सेम ही रहता है। तो जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया, 5/3 में होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आया, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ। हमारे पास आया 3/5 का होल ब्रैकेट लगा के पावर x डॉट 5/3 का पावर y इक्वल टू, यहाँ पर दिया है आरएचएस में 5/3 होल ब्रैकेट लगा के पावर 1। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ना इसको सेट करेंगे। इसको देखिए हम किस तरीके से सेट करेंगे, इस फॉर्मूले में मैं फॉर्मूला बता दूं पावर एन एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, तो इस केस में पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू n। तो हमको इसी फॉर्मूले में इसी तरीके से इस पूरे को सेट करना है कि ये इक्वल टू है ना। देखिए इक्वल टू के इधर साइड आरएचएस साइड में हमारा बेस क्या है, देखिए बेस हमारा यहाँ पर 5/3 है, ये हमारा बेस है 5/3, ये हमारा 5/3 क्या बेस है। और एलएचएस में क्या है, एलएचएस में भी हमारा ये देखिए ये 5/3 ये दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 3/5 है। तो ये देखिए आरएचएस में हमारा बेस क्या है 5/3, तो हमको एलएचएस को ऐसे सेट करना है। ये एलएचएस हमारा क्या ये है ना, एलएचएस हमारा ये, इसको ऐसा सेट कीजिए एलएचएस को कि इसका भी बेस 5/3 हो जाए, 5/3 हो जाए। तो हमारा देखिए एलएचएस क्या है, एलएचएस को थोड़ा समझ लीजिए। एलएचएस हमारा क्या है, ये समझाने के लिए, एलएचएस है हमारा 3/5 का पावर x डॉट 5/3 का पावर y। ठीक है, आरएचएस हमारा जैसे है वैसे ही रहेगा। आरएचएस में हमारा बेस 5/3 है, इसे ऐसे ही हमको एलएचएस में भी इसका बेस 5/3 करना है। तो देखिए कैसे, ये एलएचएस में अभी इतना पोर्शन आपको समझा रही हूँ। देखिए ये जो हमारा है ना, ये 5/3 ये तो हमारा सेट है, क्योंकि यहाँ पर बेस 5/3 है, आरएचएस में भी बेस 5/3 है। इसको थोड़ा समझना है। ये क्या है 3/5 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक समझा दूँ कैसे इसको सेट करेंगे, कि अगर x का पावर m दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए बेस हमारा x है, ये फॉर्मूला है पावर एन एक्सपोनेंट का, ये बेस x है, पावर m दिया है। अगर हम चाहते हैं कि इस x का पावर m जो है निगेटिव हो जाए, निगेटिव तो कैसे निगेटिव होगा, जब हम इस x को रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल मतलब 1/x का अगर हम कर देंगे, इस x को, इस x का पावर m है, हम चाहते हैं कि x का पावर निगेटिव हो जाए, तो 1/x जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए ये निगेटिव हो गया ना, मतलब x का पावर m जो है ये बराबर होता है 1/x का पावर -m। तो यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर इसमें यूज होगा, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए इस पूरे 3/5 को, ये पूरा ये जो 3/5 है ना, इसको आप मानिए, इसको आप मान लीजिए। आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इस 3/5 को आप चाहे तो ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं पावर एक्सपोनेंट का। मान लीजिए कि m का पावर x दिया हुआ है, भाई बेस तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर m का पावर x है, पावर x है, तो इसको अगर हम पावर नेगेटिव करना चाहें तो 1/m का पावर -x हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैंने सब चेंज कर दिया है, यहाँ मैंने बेस m लिया है, अब पावर x लिया है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाए तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हमारा ये m का पावर x, इसका पावर नेगेटिव कब होगा, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर दें। तो यहाँ पर इसको देखिए ये वाला फॉर्मूला समझिए, ये इसमें देखिए इस पूरे को 3/5 को आप क्या मानिए, m मानिए, 3/5 को m मानिए। मैं है समझाने के लिए बता दूं, इसको m मान लीजिए। ठीक है, और ये जो पावर x दिया है, ये पावर x 3/5 पर, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको x ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको एक समझाने के लिए 3/5 को कंपेयर कीजिए, तो इसको m मानिए। तो ये आपका m का पावर x के फॉर्म में है, मैंने 3/5 को क्या माना, m माना। और ये जो पावर x है इसको x ही रहने दीजिए। तो इसको, इसका पावर नेगेटिव कब होगा, जब हम इसको 1/m कर देंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा, इसको मैं फिर से इरेज कर दूं, मैं समझा दूं। यहाँ पर हमारा ये क्या दिया हुआ है टर्म, ये इसी को ना समझना है। ये क्या दिया है, 3/5 का पावर x दिया है, तो इसको अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये वाला कंपेयर कीजिए, 3/5 को आप ये m समझिए,
और इस x को पावर x ही समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन क्या है, m दिया हुआ है, m हमारा क्या है 3/5 है। तो अगर हम 3/5 को 1 अपॉन में कर दे तो ये पावर x जो है ना नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, पेज को हम ऊपर करते हैं। हमारा अभी अभी LHS हमारा चल रहा है ना, हमारा LHS क्या है, LHS है हमारा 3/5 है और इसका पावर x दिया और इधर दिया हुआ है 5/3 y इक्वल टू, और यहाँ पे दिया 5/3 इसको इसको तो इसको सेट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, अभी सेट हुआ नहीं है, हमने सेट किया तो हमारे पास देखिए ये आ रहा है, ये आया है ये। अभी इसको और सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 3/5 का पावर x है, हमने क्या किया 1/3/5 का पावर -x कर दिया। देखिए यही आया था ना, इसी को सेट कर रहे थे, इसको अभी और सेट करना है। मतलब सेट करने का मतलब ये है ना कि जो 3/5 का पावर x है ना, हम इस 3/5 ये जो बेस है ना 3/5, ये तो बेस ही है ना 3/5, इसको हम 5/3 बनाना चाहते हैं। तो जब ये भी 5/3 हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी बेस 5/3 है, यहाँ भी बेस 5/3 है और इधर भी बेस 5/3 है, तो बेस एकदम सेम हो जाएगा। तो हमारा यहाँ मेन टारगेट ये है कि ये जो हमारा टर्म है ना, यहाँ पर क्या है 3/5, हम उसको उसको 5/3 करना है। तो वही चीज इसके लिए हम यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये 1 में कर दिया, कैसे वही आपको समझ में आएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, ये क्या है 3/5 का पावर x है। तो अब देखिए अगर आप डायरेक्ट अगर हम बताना चाहें ना, तो ये 3/5 इसको अगर आप 5/3 कर देंगे तो सीधे ये डायरेक्ट -x हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा रही हूँ। तो देखिए ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हमारा ये दिया हुआ, तो देखिए इतना समझ लीजिए ये 1 है, तो 1 पर आप कितना भी पावर लगा दीजिए वो तो उतना ही रहेगा अपॉन, और ये क्या 3/5 का पावर -x है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इधर समझा रही हूँ आपको कि ये देखिए 1 का पावर -x है, 3/5 इसका भी पावर -x है, सेम है पावर, दोनों का पावर सेम है। 1 पर भी -x है और 3/5 पर भी पावर -x है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको पावर एंड एक्सपोनेंट का बताया है कि ये आपस में इसको एक साथ कर दीजिए, क्या 1/3/5 इनको एक साथ कर दीजिए और सिंगल पावर -x लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये डिवाइड है, इसको जब आप इंटू करेंगे तो ये 3/5 क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा 5/3 और होल ब्रैकेट लगा के पावर -x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू कीजिए तो ये 5/3 का पावर -x। तो इतना मैंने इतना जो है आपको एक्सप्लेन करके बताया। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, जो हमारा LHS में ये वाला जो टर्म है ना, ये देखिए डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो ये देखिए 3/5 का पावर x है ना, ये बराबर इसको 3/5 का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 5/3 हो जाएगा। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का, आपने सब पढ़ा है ये लोअर क्लासेस में। तो यहाँ पर 5/3 का पावर -x ये कैसे आया है वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर हमारा LHS जो था वो हमारा क्वेश्चन मेन क्या था, हम कहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पे मैं बता दूं कि 3/5 का पावर x था डॉट 5/3 का पावर y था इक्वल टू, यहाँ पर RHS में था 5/3 का पावर 1, और मैंने अभी इसको पूरा सॉल्व किया अलग से। तो क्या आया आपको यहाँ पर, देखिए ये पावर x है ना, अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं, ये पावर x आप चाहते हैं निगेटिव हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पावर x पॉजिटिव है, x है ना पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे होगा, जस्ट 3/5 का रेसिप्रोकल कर देते, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3 ही होगा, होल ब्रैकेट, अब ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी मैं बता सकती थी। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 5/3 इसका पावर y है, अगर आप चाहते हैं कि ये पावर y जो है निगेटिव हो जाए, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, तो ये निगेटिव कब होगा, जब आप 5/3 का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ये रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5। तो जैसे ही 3/5 होगा तो ये पावर y जो है निगेटिव हो जाएगा, तब पावर -y हो जाएगा। तो खैर हमको ये मैंने समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3/5 का पावर x जो है उसका मैंने क्या किया, ये बेस मैंने क्या कर दिया 5/3 बना दिया, हो गया, कैसे आया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 5/3 का पावर 1। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS है, दोनों साइड बेस सेम है, बेस हमारा आप समझ रहे हैं ना, ये 5/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो अब इसमें LHS साइड में जो फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, वो मैं बता दूं कि अगर x का पावर m है डॉट x का पावर n,
आप यहाँ देख सकते हैं बेस सेम है। बेस अगर सेम रहता है और बीच में इंटू का साइन रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि ये m और ये n पावर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए एलएचएस साइड में आपका बेस क्या है 5/3 है, यहाँ पर भी बेस आपका 5/3 और बीच में डॉट है। तो इस केस में ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5/3। ये देखिए है ना ये वाला x का पावर m प्लस n, तो x हमारा क्या है 5/3 होल ब्रैकेट पावर क्या है ऐड हो जाएगा, यानी कि ये माइनस एक्स प्लस और ये y ऐड हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 5/3 और इस पर पावर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n, इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि m इक्वल टू n हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बेस यहाँ पर भी 5/3, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो पावर यानी कि ये पावर और ये पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये पावर इक्वल हो गया। ये कैसे आया मैंने सब समझा दिया। तो हमारा पहला जो थर्ड इक्वेशन एक हमारा जो आया था वो क्या आया था, x प्लस वाई इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको क्या आया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो इक्वेशन क्या आई थी। ये देखिए ये आया है ना x प्लस वाई इक्वल टू 3। कब आया था, जब हमने दोनों इक्वेशन को इनटू किया था। क्या मानिए आप इसको इक्वेशन, आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, ठीक है। और हमारा जो पहला इक्वेशन आया था x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हमारा थर्ड था। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए ना। इक्वेशन को अब मैं साथ में लिख लेती हूँ। कौन सा इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, इक्वेशन थर्ड है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3। और अभी जो इक्वेशन 5 आया वो क्या है, इसके नीचे लिखिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये दो आया है इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन ही है। आपने 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल्स हमारे क्या एक्स और वाई है। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी। तो ऐड करूंगी तो देखिए ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, और वाई ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, और ये 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 और y इनके बीच में इंटू का साइन है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 4, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो हमें y की वैल्यू 2 मिली। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू आप इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 5 क्या है हमारा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये माइनस एक्स ही रहेगा, और y की वैल्यू कितनी है, 2i है इक्वल टू 1, ठीक है। अब चाहिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये प्लस 2 हम इधर शिफ्ट कर देंगे 1 के साइड, तो माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा है इसका साइन नेगेटिव रहेगा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 आई है। यही इसका आंसर है। अब हम चेक करके भी आपको दिखा देते हैं कि ये आंसर सही भी आया है कि नहीं। x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की वैल्यू आई है 2। तो हमारा जो इक्वेशन है, हमारे पास हमको दो इक्वेशन मिले थे। क्या था, 3 का पावर x डॉट 5 का पावर y इक्वल टू क्या था 75। दूसरा इक्वेशन था 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x इक्वल टू 45। तो ये दो इक्वेशन थे। आप किसी दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पर x और y की वैल्यू रखिए, आपका आंसर सेम आएगा, एलएचएस और आरएचएस सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन सेकंड में रखती हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x इक्वल टू 45। तो चेक कैसे करेंगे, हम ये एलएचएस देखेंगे। एलएचएस हमारा क्या है, 3 का पावर y डॉट 5 का पावर x, ये एलएचएस है। तो 3 का पावर y की वैल्यू कितनी है, ये 2y है, यहाँ रखिए, डॉट 5 x की वैल्यू कितनी है, ये 1। तो यहाँ पर इस x की जगह 1 रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2, 3 3 क्या हो जाएगा 9, डॉट 5 का पावर 1 5 होगा, तो 9 5 जा क्या है 45। तो आप देख सकते हैं ये आरएचएस भी 45 है और हमारा सॉल्व करने पर भी 45 आया। तो एलएचएस आरएचएस सेम है। तो इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू आया है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 ये सेम आया है। आप यही वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में भी रखेंगे तो आंसर आपका जो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।